नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर से बड़ी खबर। एमआईएम के लीगल सेल के अध्यक्ष ने मौलानाओं को अपशब्द कहने पर सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन की। आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। मेरा नाम जुनैदुल्ला खान है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लीगल सेल का जिला अध्यक्ष हूं और आज जबलपुर में हम लोग यहां पर कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हुए हैं यहां पर देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए। भोपाल के विधायक आरिफ मसूद साहब, जो कि मध्य विधानसभा से विधायक हैं, और उन्होंने मौलानाओं के विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उन्होंने ये बोला है कि मौलाना खुद तो बिगड़ते ही हैं और तो और माशरे को भी बिगाड़ते हैं। तो अब्दुल रज़ाक साहब हमारे मौलाना साहब हैं, मुफ्ती आज़म हमारे मौलाना साहब हैं, मुश्ताक साहब हमारे मौलाना साहब हैं, और वो तमाम जो कि मुसलमानों को सुधारने का, उन लोगों को सही रास्ता दिखाने का, इस्लाम धर्म के ऊपर उनके उपदेश देने का और उस पर चलने के लिए वो हमको लगातार बोलते हैं। और मुसलमान वर्ग ही नहीं, मुसलमान वर्ग के अलावा भी सभी वर्ग उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं। और आज इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि उन्होंने उनके विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो हमें बर्दाश्त कबूल नहीं है, और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही है, यहाँ पर कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देकर हमने बोला है कि उनको ये कार्यवाही करनी है। ठीक है। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन की तरफ से हमको आश्वासन दिया गया है कि हम इनके खिलाफ जो भी उचित कार्यवाही होगी करेंगे और आपको मौका नहीं देंगे, ताकि और अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ दोबारा होती है तो ये जन आंदोलन जो है रोडों पर होगा और आगे प्रशासन इसको देखेगा, समझेगा। मेरा नाम जुनैदुल्ला खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीगल सेल का जिला अध्यक्ष हूँ, और हमारे साथ ज़िले के प्रभारी मोहम्मद आरिफ पहलवान भी मौजूद हैं और हमारे समस्त कार्यकर्ता और सह प्रभारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको जेल पहुँचाया। तकलीफ इस बात की है, आरिफ मसूद साहब ने ये जाहिर कर दिया कि हर टोपी लगाने वाला, हर दाढ़ी रखने वाला इल्म दीन नहीं होता। जिस तरीके से उन्होंने हमारे उलमाए करामों की शान में गुस्ताखी की है, ना इनको मुस्लिम समाज माफ़ करेगा ना अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ऐसे कांग्रेसियों को हिदायत दे कि समाज के मुखियाओं को इज्जत देने की तौफीक दे मेरे मौला। ठीक है, शुक्रिया वल्लाह। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ट्रैक्टर को फर्जी किराया नाम पर लेकर बेचने का मामला सामने आया है। आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी कई थानों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ट्रैक्टर को फर्जी किराया नाम पर लेकर बेचने का नाम सामने आया है। आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी कई थानों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। वह किसानों से उनके ट्रैक्टर किराए पर ले जाने की बात करता है और उसके बाद ट्रैक्टर को गिरवी रख देता है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ितों के ट्रैक्टर भी नहीं मिल पा रहे हैं। ग्राम पौड़ी खुर्द से आए किसान का कहना है कि उनके साथ दीपक पुरी गोस्वामी एवं उनके ग्रहण के सदस्यों के द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जा रही है और किराएनामा लिखकर किसानों से लेते हैं ट्रैक्टर। उनके ट्रैक्टर को ले जाकर कहीं बेच दिया जाता है। अलग अलग थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। मामले में जबलपुर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी के खिलाफ अलग अलग थानों शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और किसानों को उनके ट्रैक्टर वापस दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उसके साथ जो भी इस तरह की धोखाधड़ी की वारदात में शामिल है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आए हैं, कब से आ रहे हैं? मैं पौड़ी खुर्द निवासी अतरिया का हूँ। दीपक पुरी गोस्वामी वाला ने ट्रैक्टर हमारे यहाँ से 3 ट्रैक्टर ले गया था, जिसमें अभी 2 ट्रैक्टर बाकी हैं, नहीं दे रहा, और वो कह रहा है कि बिमल चंद पटेल के यहाँ गिरवी रखे हैं। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पुलिस में भी हम लोग एफआईआर दर्ज करवाए हैं और अभी तक पुलिस हमारी कुछ सुनाई नहीं कर रही है। कौन से थाने का मामला है ये? गोसलपुर थाना। आपके नाम पे ट्रैक्टर? जी नहीं, मेरे भनेजन के नाम पे है। अच्छा, लगभग ऐसे कितने लोगों के साथ उसने ये फ्रॉड किया? ऐसे किया है तो कम से कम 70-75 लोगों के लिए। इसके साथ कोई अन्य साथी भी रहते हैं जो ये हाँ, काम करते किराए के नाम को? जी, अजीत है पटेल, और जी क्या बोलते हैं, बिमल पटेल टिपरा वाला है जो। तो जे इनके यहाँ गिरवी रखा ट्रैक्टर,
और ऐसे पुलिस के भी सूचना में है और पुलिस वाला भी बात करता है उनसे, विपिन पटेल से। ये कल बात करता है, ये कल कह देता है कि ट्रैक्टर को कहता है कि नहीं है मेरे पास। कितने बार आ चुके हैं आप एसपी कार्यालय? एसपी ऑफिस हम लोग 5-6 बार आ चुके, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई हम क्या लोग। बोला साहब ने आज? साहब ने बोला कि इसके बारे में हम देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से? गुलाब राय तरिया, पौड़ी खुर्द, थाना कौन सा है आपका? तहसील सेवरा, जिला जबलपुर, थाना गोसलपुर। क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। ट्रैक्टर किसके नाम है? ट्रैक्टर मेरी भनेजन के नाम पे है, दीपका राय, जबलपुर। से गुलाब राय जी आए हैं जो पौड़ी खुर्द के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि एक दीपक पुरी गोस्वामी नाम का आदमी किराए में ट्रैक्टर लिया था और बाद में पता चला कि उस ट्रैक्टर को उसने किसी को बेच दिया है। वो ट्रैक्टर कहाँ है वो इनको पता भी है। इसमें गोसलपुर में हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें विवेचना की जा रही है। और ऐसा ही मामला दीपक पुरी गोस्वामी ने मझोली में, मझगवा में और कुंडम में भी किया है। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और भी लोगों की इसमें ट्रैक्टर है। सभी ट्रैक्टरों को जहां जहां है उसकी सूचना प्राप्त कर इसको विधिवत इस प्रकरण में लिया जाएगा और फिर विधिवत न्यायालय से उसकी सुपुर्दगी लेंगे। और दीपक पुरी गोस्वामी के खिलाफ ये धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें कुछ और भी उसके साथी हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर किराए के नाम पर, इसमें बीच में कुछ मीडिएटर है, जैसे इनने लिखा है कि विपिन पटेल के माध्यम से, ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है और जल्द ही इसमें उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान, इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सभी अपेक्षा कर रहे हैं कि इसमें जुड़े सभी आरोपी निलंबित हों। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच रिकमेंड की है ताकि यह पता चला सके कि जो असलम कुरैशी है उसे किन लोगों का साथ मिला, क्या उसे आउट ऑफ वे जाकर सहायता की गई है। इसमें चपरासी से लेकर एडिशनल कमिश्नर भी अगर जुड़े हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, यह निर्देश दिए हैं। राजधानी में स्लॉटर हाउस की जरूरत नहीं है। भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने देंगे। स्लॉटरिंग मुंबई तक हो रही है, इसलिए इसे रोकना होगा। आयुक्त को कहा कि निगम द्वारा एफआईआर हो, इसलिए आयुक्त को इसका परीक्षण करवाएं। देखिए, 11 वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी स्लॉटर हाउस में लगाई गई थी। वो भी जिम्मेदार हैं कि अगर वहां स्लॉटरिंग हो रही थी तो उन्होंने नगर निगम को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी है। आयुक्त को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि उनको भी निलंबन, उनको सस्पेंड, टर्मिनेट भी करें। इससे पहले कितनी गाय आई, इसको लेकर पहले स्लॉटरिंग, इसको लेकर भी कोई अभी जांच? अब ये सब जांच के विषय हैं और शासन की उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी और जांच में जो दोषी होगा वो लटका दिया जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सर। सस्पेंड करने का आदेश आया था, क्या आदेश डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को आयुक्त, संभाग आयुक्त द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिनके ऊपर नाम आगे अभी यही पॉइंट है। अभी पुलिस की विवेचना चल रही है। पुलिस की विवेचना के पश्चात जिन जिन को भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।